नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। जैसे कि हमारी गेट पीवाई की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। गेट 2021 तक का जो है दोनों सेक्शन का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं हम। आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में चल सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम जो है आपकी 25, 24, 23, 22 एंड 21 इस रेशियो में चल रहे हैं। आपको जो है क्योंकि चेरी ऑन द केक, देन आफ्टर दैट मेन पार्ट क्रीम, देन आफ्टर दैट ब्रेड, इस तरह से आपको स्लाइसेस मिलती रहे, इसी के लिए हम लोग अग्रसर हैं। चलिए आइए आपका ब्यूटीफुल स्क्रीन देखते हैं। गेट 2020 फर्स्ट सेशन, ये आपके आईआईटी ने दिया था। कौन सा? दिल्ली। जी हाँ, बहुत प्रेस्टीज लोकेशन पे है आपका। एनसीईआरटी बिल्डिंग के बगल से आईआईटी दिल्ली। ओके, सो चलिए हम लोग गो ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ही इज नोन फॉर द अनस्क्रॉपुलस वे ही ऑलवेज शीट्स ब्लैंक टीयर्स ऑफ द पीपल। अब बताओ, फॉक्सेस, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल और फॉक्स, ये बताओ मगरमच्छ के आंसू होते हैं कि फॉक्स के आंसू होते हैं? भैया हमेशा जो है मगरमच्छ के ही आंसू सुने गए हैं, तो इट्स अ सी। चार्ली इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट, डांसिंग डाउन द ट्रैक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। बिल्ड का सेकंड रूपांतरण होता है बिल्डिंग, तो ग्रो का क्या होगा? ग्रो का होता है हार्मोनियल चेंज कर ग्रोथ होता है। So it's option number C, Charlie. Moving ahead for the next question over here. Over एक जो है एक रिमेनिंग रह गया। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज ब्लैंक देन द एक्यूरेट मोर फास्ट, फास्टर, लेस फास्ट एंड मोर फास्टर। यहाँ कंपेरिजन है, कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो यहाँ पे मोर फास्ट यूज होगा। मोर फास्ट, तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आप। क्या होगा? जोफ्रा आर्चर प्ले दस इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज मोर फास्टर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं इसका स्पीड प्लस एक्यूरेसी से, जो कि हमेशा नीडेड होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, एग्जाम हो या दैनिक लाइफ हो, राइट? चलिए मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। नंबर 4, आई डू नॉट think you know the case well enough to have opinions. Having said that, I agree with your other point. What does the phrase having said that mean in the given text, as opposed to what I have said, despite what I have said, in addition to what I have said, contrary to what I have said? So which of the option is to be correct over here? Here the right one is to be justifiable despite what I have said। बाकी सब चीज निर्णय आपके सर्वोपरि है। सो इट्स अ बी, बी इज इन बॉम्बे, राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ मूविंग डांसिंग डाउन द ट्रैक ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मी डाउन द वे। डिफाइन अ इंटीजर ऑफ एक्स, ये जो है क्लोज इंटरवल इंटीजर का साइन होता है। एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y ऑफ x, द एरिया बाउंडेड 1 to 4। अगर आप जो है कार्टेशियन में इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका फॉलो अप होता है। x जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y वर्टिकल एक्सिस। अब x में कहाँ तक जाना है? अप टू जो वैल्यू ओवर हियर स्टार्टिंग x की जो है ना 1 1 1 स्टेप आप जो है मूव अहेड करेंगे। 1 1 1 1 एंड y की भी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपकी इंक्रीजिंग है, 1 1 1। ओके, तो आपका जो है कुछ ज्योमेट्री इस हिसाब से 1 2 3 1 3। ओ, so there is to be a region over here. So area is equal to 1 times 1 plus 1 times 2 plus 1 times 3. So total is to be 6 over here. This is your first class answer for D as in Delhi. The same pinch over here. Now moving ahead for the next question here. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, crowdfunding deals with mobilization of funds for a project
from a large number of people who would be willing to invest smaller amounts to web-based platform in the project. Based on the above paragraph, which of the following is correct about the crowdfunding? अच्छा भाई, ये चंदा ले रहे हो हैं, पहला बोला हुआ है fund raised through unwilling contributions on web-based platforms. Fund raised through the large contributions on web-based platforms. Fund raised through concerned contribution on web-based platform. Fund raised through voluntary contribution on web-based platform. So which is to be a true over here crowdfunding से related? So it is to be justifiable over here crowdfunding raised voluntary. भैया खुद से देते हैं, किसी से जो है आप डेकॉइट नहीं करते हो, चोरी नहीं करते हो. वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन होता है ऑन द नॉर्मली. आप वेब बेस्ड मतलब फेसबुक सोशल मीडिया जो है ना आपके, उनसे आप गैदर करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अहेड करते हैं. पी क्यू आर एस आर बी uniquely coded using alpha beta. If P is coded as alpha alpha, Q is alpha beta, then RS respectively can be coded as. ये हेड टेल में भी करते हो आप, दो ही पॉसिबिलिटी रहती हैं. पॉसिबिलिटी अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ, अल्फा एल्टा, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा एंड बीटा बीटा, ये चार कोड हो सकते हैं. तो बाबू, अगर आपको बोलता हूँ ये आपका अल्फा अल्फा एंड अल्फा बीटा आ गया, तो रिमेनिंग बीटा अल्फा एंड बीटा बीटा, यही चीज तो बचा. तो विच इज टू बी ट्रू ओवर हियर? यहीं पे क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया था. ऑप्शन नंबर डी है ना. शार्प माइंडेड ही तो हमारे हैं, देख के ही आप जो है fetch कर लेते हो डिटेलिंग्स. नाउ dancing down the track, we have to move ahead for the next question. The sum of the first n terms in the sequence 888 888 4 times 8 is a which of the option is to be true over here? अमूमन हमें याद रहता है, लेकिन हम यहाँ पे आपका सॉल्व करके बताते हैं. तो सम इज इक्वल टू 8 का अगर कॉमन लेते हैं तो 1 1 1 11 1 1 1 4 times 1. देन आपका इस तरह से आपका जाएगा सीरीज 8. इसे हम 9 10 - 1 लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 से. तो बिल्कुल 9999, 10 - 1 तो एक के ही बराबर, प्लस 10 का स्क्वायर -1, 99/9 11. आपका सेम इसी रेंज में आएगा ना. 10³ - 1 डॉट डॉट डॉट. अगर आप सीरीज को ध्यान से और फरमाएंगे 8/9, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब एक सीरीज, एंड माइनस ऑफ एन, क्योंकि 1 1 1 1 1 अप टू एन वैल्यू, ये सीधा एन. ये आपका जो है सीरीज किस में दिखेगी? इन्फिनाइट. तो A/1 - R, तो 10/1 - 1/10 इसी का रेशियो है. तो ये आपकी जो उभरता हुआ सितारा वैल्यू आएगी हेयर 80/81 आफ्टर सॉल्यूशन 10⁻n minus 8n/9. So which is to be true over here? Sn value is to be a delicate. That's option number D. क्लासिकल केस है यार, क्लासिकल केस है, याद ही रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव कर चुके हैं. बाबू बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है सेलेक्ट द ग्राफ दैट systematically represent both y is equal to x raised to m and 1 by x raised to m properly in the interval 0 to 1 for the integer value x as a m is more than 1. मोर देन 1 होना चाहिए m की वैल्यू. एक्स स्क्वायर का तो पैराबोला हो गया, 1/x² हाइपरबोला का केस हो गया. तो पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमेशा ऐसे जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर रिमेंबर हो, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/1/2 स्क्वायर रूट है. देन और भी वैल्यू रख सकते हो ना आप, n की 1 2 3, तो मोर देन 1 रखना है. देन x की पावर 1/3 भी हो सकती है, x की पावर 1/4 भी हो सकती है. तो आपको जो है रूट वाले दिख रहे हैं जितने भी,
तो पहला वाला आर्च ऐसा एंड दूसरा वाला क्लोज बैक करते हुए जाएगा, है ना। तो अब ए बी सी डी विच इज टू बी ट्रू ओवर हियर, आसानी से यार फैच कर लोगे डिटेल मेरे जाबाज बहादुर। ठीक के ऑप्शन नंबर ए जस्टिफाई कर दिया। मैं बोलता हूँ इवन दो आपको पैराबोला भी पता है ना, तो आप जो है वहीं से ये क्वेश्चन हिट कर लेते। एक्स रेस टू एम, ये देखो स्लोप पे नजर फेरो तो आपको दिखता नजर आ जाएगा। नाउ मूव अहेड फॉर द आर लास्ट किटी क्वेश्चन ओवर हियर। 15 नंबर के आते हैं आपके गेट में, रीजनिंग एप्टी इंग्लिश। The bar graph shows the data of a student who appeared and passed in the examination for 4 school PQRS. Average of success rate in percentage of 4 school is okay. स्कूल PQRS का दिया हुआ है, आपको वैल्यू दिया हुआ है अपियर एंड पास। भैया जितने अपियर हुए हैं सब पास नहीं है, मतलब फेल वाला भी क्राइटेरिया है। तो आपको सक्सेस रेट देना है, सक्सेस रेट देना है बाबू। ये बताओ सक्सेस आपका कैसे गिनते हैं, फेल से कभी भी होता है नहीं। तो आपको जो है पास स्टूडेंट की लिस्ट में देखना है, पास पास। तो आपका सिंपल सा रीजन उठेगा जो है 280/500, देन 280 आफ्टर दैट 330 से पास है 600 में, 455 700 में, एंड 240 400 में। ओके, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1 2 3, 4 स्कूलों का डाटा आपके पास है और मल्टीप्लाई बाय 100 टोटल परसेंटेज में निकालना है। तो इट इज़ टू बी 59%, बहुत आसानी से। चलिए अब हम जो है गो थ्रू करते हैं हमारी टेक फ्रेटर्निटी, जो कि हमारा मेन चीज होता है जिसमें हम गुमान कर सकते हैं। आइए, फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन इज associative, commutative, always positive, definite, and not always possible to compute. So which is to be true over multiplication of real valued square matrices? So it is to be a true, is to be associative law, associative law is to be followed up. It follows the associative law. Now next over here, the question is to be asked, the value of limit x tends to 1, 1 minus e raised to power 1 minus x, 1 minus x raised to power e to power minus c, 1 minus x is to be c plus 1 upon c plus 1, c plus 1 upon c. So which is to be a true over here? अगर आप जो है वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट के 1, तो ये 1 - 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म देता है स्टार्टिंग में 0/0 फॉर्म है। इस केस में क्या कहते हैं हम, LH रूल लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 is to be over here to be minus c e raised to power minus 1 minus x upon minus e minus c 1 minus x e की power minus c 1 minus x, absolutely true. Then limit s tends to 1 minus c, once again minus 1 minus cx is to be justifiable. Put the value over the 1 is to be c upon 1 plus c. That is only option is to be true over here, Charlie. Next question बोल रहा है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी एल टी 1/s² plus omega square, then ft is a 1/omega square 1 minus cos omega t, ft 1/omega cos omega t, 1/omega sin omega t, ft 1/omega square sin omega t.
which is to be a true over here. 1 upon s square plus omega square. Okay, s square plus omega square is to be, तो अगर हम लाप्लास देखते हैं तो इट इज टू बी अ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, लाप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा यहाँ पे, फंक्शन तो दिया हुआ है, तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा किसका, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ दिस क्या होती है, याद होता है पापा, 1 अपॉन साइन ऑफ ओमेगा टी लाप्लास के फॉर्मूले से। चार्ली वंस अगेन, देख रहे हो वो प्रिडिक्टेड कर रहे हैं, बीच बीच वाले आपको पूरे आंसर सही करवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव सेड of the complex variable is not analytic at all the points in the complex plane. Fz is equal to z square, fz z, fz sin z and fz is equal to log of z. Not analytic, not analytic केस है, तो आपको पूछ रहा है नॉट एनालिटिक, मतलब तीन चार केस होते हैं ना आपके, पहला कॉन्टिन्यूस, देन आपका जो है डिफरेंशिएबल, देन और क्या क्या केस होता है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस यू एक्स के बराबर, ये आपका सी आर इक्वेशन देखते हो। और अमूमन हमें पता होता है कि या लॉगरिथमिक फंक्शन आपके नहीं इक्वल करते, तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट एनालिटिक। चले आगे बढ़े, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स कैरिंग अ जीरो फोर्स, therefore zero force member in the truss shown in the figure for any load is to be P is more than 0 with no with no applicable deformation of the truss, with no appreciable change in the angles between the member is to be, कुछ नहीं, जीरो फोर्स मेंबर बताना है। ए बी सी डी विच इज द ट्रू वन। देखो भैया, अब आप लोड्स को देखो, ये रोलर सपोर्ट है तो ओनली वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आता है, तो मतलब एच ई तो जीरो नहीं हो सकता है, तो देन आपके रिमेनिंग जीरो हो जाएंगे, डी एंड बी एच, ये दोनों जीरो ही होंगे। अब लोड पी सी पे लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, अगर ये इस पे लग रहा है तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं, ये दोनों जो है ना इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिमेनिंग ये वाला स्वार्ड ऑफ ऑनर, ये जब जीरो प्राप्त हो रहा है तो इस ये अटैचमेंट फालतू रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये यहाँ पे आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों देगा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसके साथ जो है एक्स्ट्रा अटैचमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको जो दिखेगा मेरे साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी, बी एफ टी एच जी सी सी डी एंड डी, देखिए इन्हीं को चिन्हित किया हुआ है, यही जो है आपके मेंबर जो हैं ज़ीरो वाले फोर्स मेंबर होंगे। कैलकुलेट हम एफ बी डी बना के ही करते हैं, आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कौन सा, कौन कौन से मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन के लिए मेथड ऑफ सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव कर चुके हैं, है ना। चलिए, डैम्पर लगा हुआ है, वाइब्रेशन का क्वेश्चन आस्क है, बोल रहा है अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑसिलेटर इज सब्जेक्टेड टू अ हार्मोनिक एक्साइटेशन एफ टी एफ नॉट कॉस ओमेगा टी इज शोन इन द फिगर इज टू बी, यहाँ पे स्प्रिंग मास का जो है आपका सिस्टम दिया हुआ है,
मास दिया हुआ है स्प्रिंग एंड डैशपोर्ट दिया हुआ है, नॉन जीरो फोर्स मेंबर ओमेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड विल बी एफ नॉट, के बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m, के रूट ओवर के बाई एम, रूट ओवर 2k/m एंड 2√k/m। ओके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ट्रांसमिटेड टू बी अ ग्राउंड फोर्स, मतलब एफ टी की वैल्यू एफ नॉट के बराबर दिया हुआ है। समझ रहे हो? मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 zeta ओमेगा/ओमेगा एन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + ओमेगा/ओमेगा एन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा/ओमेगा एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट, मतलब ये जो वैल्यू होती है वो किसके, एफ टी बाई एफ नॉट, मतलब एफ नॉट बाई एफ नॉट इज इक्वल, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे डियर साथियों, ठीक है। तो देयर फोर द वैल्यू इज टू बी 1 - ओमेगा/ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ओमेगा/ओमेगा एन इज इक्वल टू +-1। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, डायरेक्टली ओमेगा/ओमेगा एन इज स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k/m के बराबर। दैट्स ऑप्शन नंबर चार्ली सी। Moving ahead for the next question. Stress state at a point in a material under plane stress condition is equibiaxial tensile with a magnitude of 10 megapascal if 1 unit of the sigma tau plane is 1 megapascal. Mohr circle representation of the state of stress is given by a circle with a radius equal to principal stress and its center at the origin of sigma tau plane, a point on the sigma axis at a distance of 10 units from the origin, a circle of radius 10 units of sigma tau plane, a point on the tau axis at a distance of 10 units from the origin, which is to be a true over here। ये 1 मेगा पास्कल आपको दिया हुआ है, टेंशन 10 इक्वी बाई एक्सियल, कुछ इस हिसाब से, बाई मतलब एक बॉडी है उसमें दोनों तरफ लग रहा है। ओके, तो आपको ये मोहर सर्कल में किस तरीके से दिखेगा, मोहर सर्कल में आपको ये दिखेगा बाब किस तरह से, एक पॉइंट के फिर, तो विच इज टू बी अ ट्रू ओवर हियर, to be a point in the x-axis, sigma axis is distance of 10 units from the origin, to be a true over here, sigma versus tau graph, justify now। Next question, 4 bar mechanism is shown in the figure, दिख रहा है, for the mechanism of crank rocker mechanism can be,
तो आप इसको चेक करने के लिए ग्रेशॉफ लगाते हो। क्या होता है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन इज इक्वल टू आपका पी प्लस क्यू। इसमें दो मैकेनिज्म आते हैं, कौन कौन से, डबल क्रैंक एंड क्रैंक रॉकर। आपको कौन सा मैकेनिज्म देखना है, क्रैंक रॉकर। तो मतलब शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट जो है आपके इसी रेंज में होने चाहिए। शॉर्टेस्ट, अगर मैं लॉन्गेस्ट यहाँ पे 600 मान लेता हूँ, 600 प्लस एक्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ आपके अदर देन 2, 300 देन 400 विच इज 700। अब इसमें जो है आप वैल्यूज पुट करते जाओ। 200 रखूँगा तो ये वाला आपका जस्टिफाई नहीं होगा, 300 रखूँगा तो नहीं होगा, 350 रखूँ नहीं होगा। तो सिर्फ वैलिड बाय द ऑप्शन एक ही वैल्यू के लिए ये वैलिड है, विच इज़ टू बी अ 80। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर आगरा इज़ योर राइट चॉइस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अलाइन करते हैं अपना। बोल रहा है हेलिकल गियर विथ 20 डिग्री pressure angle and 30 degree helix angle mounted at mid-span of shaft is supported between two bearings at the ends. The nature of the stress induced in the shaft is to be normal stress due to bending only, normal stress due to bending in the one plane and axial loading, shear stress due to torsion, normal stress due to bending on two plane and axial loading, shear stress due to torsion, normal stress due to bending in two plane, shear stress due to torsion। अच्छा भैया, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका 20 से 30 डिग्री हेलिक्स एंगल चेंज हो रहा है। तो इन दीज केसेस आपका शाफ्ट में क्या इंड्यूस्ड होगा, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन टू प्लेन्स ऑफ एक्सियल लोडिंग, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन इंड्यूस होगा। चार्ली, चार्ली, आपका जो हेलिक्स एंगल है वो देखो 20 से 30 की ओर रीच कर रहा है, राइट। सो जस्टिफाइबल इज टू बी ओनली चार्ली। नाउ the crystal structure of gamma iron austenite phases: body centered cubic, face centered cubic, hexagonal, close packed and body centered tetragonal। हमें याद है भैया कि आपके FCC फेस सेंटर क्यूबिक, Fe3C का होता है, गामा ऑस्टेनाइट का। जो प्रीसियस मेटल होते हैं ना वो भी FCC के अंदर आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम तो नॉर्मल हो गया, प्रीसियस, प्लेटिनम। नाउ आपका एक क्रिस क्रॉस वाला क्वेश्चन है, तो उसे देखना है। टेम्परिंग, क्वेंचिंग, एनेलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर इफेक्ट, स्ट्रेंथनिंग, टफनिंग, हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग के लिए क्या क्या मटेरियल में हम यूज़ करते हैं। यूज़ तो सभी करते हैं, बट ये जो है किस कारण से करते हैं, रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो रीज़न एक बार ढूंढ लेंगे ना तो आपको थ्रिल जरूर करेगा प्रिपरेशन के लिए। सो टेम्परिंग इज टू बी फॉर द टफनिंग ऑफ द एलाई। क्वेंचिंग, क्वेंचिंग किस लिए करते हैं, हार्डनिंग इंड्यूस करने के लिए। एनीलिंग, एनीलिंग इज टू बी अ softening of the material, and normalizing वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथिंग के लिए। जो आपको ये चारों प्रत्युत्तर मिलेंगे हमारे आगरा के मशहूर पेड़े में मिलेंगे। वाह, what a great comeback over here. Now moving ahead for the next question in our gate kitty is to be asked over here। बोल रहा है the base of a brass bracket needed rough grinding for the purpose, the most suitable grinding wheel grade specification C30Q12V, A50G8V and A90JB and A30D12V। अब हमें पता है, a take gate to get a seat in
bark. A abrasive grade हार्डनेस ग्रेन साइज स्ट्रक्चर है आपका बॉन्ड। ये आपके ग्राइंडिंग व्हील में स्पेसिफिकेशन होता है ग्राइंडिंग व्हील का। अब अल्फा न्यूमेरिक इस तरह से रीजन चलता है, ये हमें पता है। ग्राइंडिंग का स्पेसिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, रफ ग्राइंडिंग करना है। और किसकी, ब्रास मटेरियल के लिए। तो भैया आपके लिए ब्रास मटेरियल के लिए जो एब्रेसिव यूज होगा, Al2CO3, एल्यूमिनियम कार्बाइड और सीमेंटेड कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड आप यूज करते हो, तो ए एंड सी नेगलेक्ट हो गया, बी और डी हो सकता है। तो एब्रेसिव ए होना चाहिए। फिर ग्रेड आपका जो है हाई ग्रेड का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या लो ग्रेड का होना चाहिए। तो भैया आपका ब्रास को अगर आपको मटेरियल को करना है, तो आप हार्ड वर्क पीस के लिए सॉफ्ट व्हीली का यूज़ करते हो और सॉफ्ट के लिए हार्ड का। तो यहाँ ब्रास कैसा है आपका, हार्ड मटेरियल। तो आपका जो है, आपका कैसा यूज़ करोगे, हाई वाला। सीमेंटेड कार्बाइड यूज़ करते हुए आप C30Q12 भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, C30Q20 for the brass. Cemented carbide grain size is to be great attack gate to get a seed in bark. तो आपका 30 होगा। देन आफ्टर दैट क्यू फॉर द रेंज, A2P, P2H, H2। देन आफ्टर दैट A2H, H2, P के बाद Q2Z, इस रेंज में चलता है। देन आपका फाइन चलता है, लो चलता है, कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहना चाहिए, वो पूरा आपको डिफाइन करना होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन इज टू बी करेक्ट ओवर हियर इज टू बी आगरा मटसूर पेड़ा। नाउ move ahead for the next question. It is asked in a critical path method CPM, the most time slope of an activity given by crash cost minus normal cost by crash time. Normal cost crash time minus normal time, crash cost upon crash time normal time, CC minus NC by NT by NC। सबको पता है इट्स अ डी होता है कॉस्ट स्लोप में। Easy peasy. It's option number D, Delhi Kent. Now move ahead for the next question. Proud model is the ratio of Proud is buoyancy, viscous, buoyancy, inertia, and inertia gravity. रफ एवं व जब से, ये आपको याद होना चाहिए मॉडल लॉ के लिए, मॉडल एंड प्रोटोटाइप के लिए पूरी क्लासेस में भी बताया जाता है। सब में इनर्शिया फोर्स के डिवाइडेड होता है। पहला होता है रेनॉल्ड, देन एफ से फ्राउड, ई से इलास्टिक, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिक, ये फोर्सेस का रेशियो होता है इनर्शिया में। इस तरह से हम मॉडल लगाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला फ्राउड जो है इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर डी, देहरादून की ट्रेन पकड़ो और ख़त्म करो ये क्वेश्चन। मूव ahead for the next easy peasy non-dimensional number of corresponding definitions. No dimensional number and care of Renault, Grashoff, Nusselt and Prandtl.
तो भैया रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इनर्शिया टू द विस्कस फोर्स। ऑप्शन ग्रेशॉफ बायंसी टू द विस्कस, नसल्ट HLC by K, conduction to the convective resistance convective by conduction HLC by K, and Prandtl number nu by alpha. So it's a momentum diffusivity. So which is to be a true over here? It's a by the option is to be Telepolis. Now move over for the next question over here. We shall move around. पहला क्वेश्चन बोल रहा है the velocity field in an incompressible flow of Cartesian system is represented by vector v 2x is into x square minus y square I cap vj cap and 3k cap. Which of the following v is to be valid? Okay, ये वैल्यू u की होती है, ये v की, ये w की, i j k के साथ ही होता है। अब हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन बोला हुआ है आपको कॉम्प्रेसिबल फ्लो, compressible flow. So we have on that literary del u by del x, del v by del y, del w by del z is equal to 0 के बराबर। तो u ये है, तो ये x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू टू एक्स माइनस del v by del y। इसमें y का कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो 0। del w by del z, ये यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे तो v का एक कंपोनेंट है, v का कंपोनेंट है, तो ये डेल w वाला 0 होगा लेकिन डेल v वाला नहीं। यहाँ से हमें डेल v बाई डेल y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? -4/x। तो v की वैल्यू इंटीग्रेट करके ही निकलेगी, -4x y प्लस c, जिसे हम फंक्शन ऑफ x z लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जस्टिफाइबल कौन सा? अल्फा बीटा चार्ली बॉम्बे। 4xy फंक्शन ऑफ x और y, यहाँ z का है इसलिए नहीं होगा ये, ओके। और -4 के साथ है तो देखेंगे ये भी नहीं होगा। आपका रिमेनिंग फंक्शन सब b is valid -4xy and remaining function the validity over here x and z, not in through and through। ओके, कांस्टेंट फंक्शन है ना, सेम आ जाएगा तो फिर कांस्टेंट कहाँ होगा? फिर वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का केस चलेगा। और एन आइडियल गैस, for an ideal gas, the value of Joule-Thomson coefficient is positive, negative, 0 and indeterminate, which is to be a true over here। अगर मैं म्यू की बात करूँ तो ये होता है del T by del P over enthalpy, which is to be a 0 in the condition of ideal gas। So the option is to be Charlie। Okay, next. For an ideal gas, constant pressure line and a constant volume line intersect at a point in the temperature T versus in specific entropy diagram. Cp is the specific heat at a constant pressure and Cv is the specific heat at a constant volume. Ratio of slopes of the constant pressure and constant volume lines at a point of intersection Cp by Cv upon Cv, Cp by Cv, Cp minus Cp, V upon Cv, Cv by Cp, so which is to be a true over here, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। सो अगर हम आइडियल गैस का केस देखते हैं तो हमारे लिए जो स्लोप की वैल्यू आती है, उसी को देखना है। अगर ये टी एस डायग्राम है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल
V is equal to constant. TdS is equal to du plus P times dV. TdS is equals to du के बराबर. Okay, then हमें पता है du is equal to Cv times of dt. dt by ds at volume T by Cv के. Okay, then अगर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो यही dt by ds लाइन एट प्रेशर पे क्या होती है आपकी T by Cp. ratios over here, तो ये हो जाएगा dt by ds constant pressure dt by ds at volume T by Cp, T का T by Cv at T का Cv by Cp. Option number D is to be right over here. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज क्या है, ध्यान से देखते हैं, गौर फरमाते हैं. बोल रहा है फॉर अ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2j माइनस 3k, वेक्टर बी माइनस 2i प्लस k, वेक्टर सी 3i minus j, where I, j, k are the unit vector along the axis of right-handed rectangular Cartesian coordinate system. Value of vector a dot b cross c plus 6 is. ओके, आप जो है कर्ल निकालते हो वही फाइंड आउट करना है. कर्ल, तो कर्ल ही निकालना है. तो आपको कुछ नहीं, 0 2 - 3 आई जे के, देन ए का वेक्टर -2, बी का 0 1 एंड सी का 3 - 1 0. तो टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, सेंटर पे 0 है तो 0 ही प्राप्त होता है. देन आपको इसकी वैल्यू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस 6 के, तो ओनली वैल्यू 6 के सबटेंडेड इक्वल आ जाते. इजी एज यू लाइक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव अहेड करते हैं. अ flywheel is attached to a engine to keep a rotational speed between 100 radian per second and 110 radian per second. If energy fluctuation in flywheel between the two speed is 1.05 kilojoule, and then the moment of inertia of flywheel is kg per meter square, round of 2 decimal places. हमें पता है एनर्जी कैसे निकालते हैं. एनर्जी चेंज ऑफ आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस. यहाँ पे सी एस की वैल्यू कॉन्स्टेंट की 1 है. 1.05 10 क्यूब इंटू इज इक्वल टू आई ओमेगा 1 और 2 110 माइनस 100 का स्क्वायर. So the value of I is equal to 1 kg meter square. Answer. So here inertia निकालना. 21. A balanced rigid disc mounted on a rigid rotor has a 4 identical point masses, each of 10 grams, attached to a point of 100 millimeter radius. Circle is shown in the figure. Okay, ये arrangement है. बोल रहा है the rotor is driven by a motor at a uniform angular speed of 10 radian per second. If one of the masses gets detached, then the magnitude of the resultant unbalanced force of the rotor is in Newton is to. अरेंजमेंट दिख रहा है. तो अगर मैं अनबैलेंस मासेस को बैलेंस करना है तो वही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा. अनबैलेंस होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर. मास कितना है, 10 ग्राम्स है. केजी में 10/1000.
radius 100 millimeter, 100 by 1000 mm, and omega square, which is directly given over here or not. 10 radian per second, 10 ka square, the value is to be 0.1 Newton. Okay, next question, we have to move apart. A sheet metal with a stock hardness of 250 HRC, hardness Rockwell ka, has to be shared using a punch and die having a clearance of 1 millimeter between them. If the stock hardness of the sheet metal increases 400 HRC, clearance between the punch and the die should be in millimeter, which is to be a true over here. अगर हम क्लियरेंस की वैल्यू देखते हैं, which is directly हम पढ़ते हैं फॉर्मूला 0.0032 t रूट टाउ. यहाँ पे c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ टाउ के पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो c2 बाई c1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर दी HRC2 बाई HRC1 वैल्यू के आपके बराबर होगी. C2 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 400 बाई 250 के बराबर, द फाइनल वैल्यू जो आती है आपकी 1.265 mm के बराबर. 1.65. चलिए आगे की क्वेश्चन में हम मूव अपार्ट करते हैं. बोलना क्या चाह रहे हैं, अ कंपनी इज हायरिंग टू fill 4 managerial vacancies. Candidates are 5 men and 3 women. If every candidate is equally likely to be chosen, then the probability that at least one woman will be selected is in round of decimal places. Okay, तो आपका कैसे सॉल्व इट डाउन होगा, मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ. चूज करना है ना, 5 men 3 women. आपको देखना है कंडीशन कैसा है, इक्वली लाइकली. आपको जो है बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मूवमेंट विल बी सेलेक्टेड, एक मूवमेंट कोई भी सेलेक्ट हो जाए. तो ऑन द केस ऑफ नो वूमेन का अगर आप कैलकुलेट कर लें, पहले नो वूमेन देन आपका नो वूमेन में से कोई भी वूमेन नहीं, देन रिमेनिंग केसेस से एटलीस्ट का निकल आएगा. तो नो वूमेन का आप देखते हैं मेरे डियर साथियों, तो ये निकल के आता है आपका 5C4, 5C4 इंटू 3C0. कोई भी वुमेन नहीं, एक मैन चूज करके आ जाए, एक ही चूज करना है ना. तो आपका ये 5/70 निकल के आता है. आपका बोल रहा है अब एटलीस्ट सिंगल वुमेन. ऑन दैट केज वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू पी नॉट के, तो ये हमें 65/70 देता है, जो कि इजी पीजी 0.93 के इक्वल होती है, जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंप्रेसर ऑफ अ गैस टर्बाइन प्लांट ऑपरेटिंग ऑन एन ideal intercooled Brayton cycle accomplishes an overall compression ratio of 6 in a two-stage compression process. Intercooling is used to cool the air coming out from the first stage of inlet temperature of first stage before entry to the second stage. Air enters the compressor at 300 kilo Kelvin and 100 kilopascal. Properties of gas constant. Intercooling pressure of the minimum compressor work in kilopascal. बहुत नल एंड वॉइड वाला है. दो प्रेशर दिए हुए हैं, कंप्रेशर में हम क्या कर रहे हैं, इंटरकूल कर रहे हैं. और ऑन दैट केस कॉन्ट्ररी इंटरमीडिएट प्रेशर पूछ रहा है, तो दो प्रेशर के बीच में आपका स्क्वायर रूट रेशियो निकलता है, which is to be a 100 into 600. The value is to becomes 44.95. ये देगा
Now, moving ahead for the next question. In a concentric tube counterflow heat exchanger, hot air inlet 102 and leaves 65 degrees Celsius. Cold water enters at 25 and leaves at 42 degrees. LMTD logarithmic mean temperature differences in degree Celsius is to be. ओके, आपका काउंटर फ्लो है, स्टार्टिंग एंड है 102 65, एंट्री कोल्ड वाटर की अपनी 25 से 42, डिफरेंस 102 माइनस 42 60 एंड 45 65 40। अगर मैं इनका एल एम टी निकालता हूँ तो यहाँ से 60 माइनस 40 अपॉन लॉग ऑफ 60 बाई 40 हो जाएगा। ब्यूटीफुली टेम्परेचर का रेंज आ जाएगा एल एम टी डी के अंदर 49.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सर पास करते हैं, गो थ्रू करते हैं, मूव अपार्ट करते हैं। ये बोल रहा है द वैल्यूएशन ऑफ definite integral -1 to 1.4 x mod x dx by using Simpson's one third rule with a step size h is equal to 0.6s। हमें पता है कि आपका जो है सिम्पसन्स रूल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, वन थर्ड में समीशन कितना हो जाता है, y h by 3 y naught plus yn 2 times of y2 y4 plus and then 4 times of y1 y3 plus। यहाँ वैल्यूज पुट ऑन करना है, 0.6 माइनस 1 प्लस 1.96 2 इंटू 0.04 प्लस 4 माइनस 0.16 0.64 के इक्वलेंट। द फाइनल वैल्यू कम्स अलोंग 0.592। दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे कितने टर्म्स होने चाहिए, टर्म्स के लिए होता है आपका n इज इक्वल टू b माइनस a बाई h 1.4 माइनस का 1 अपॉन 0.6, 4 टर्म होनी चाहिए। फंक्शन से वैल्यूज पुट कर करके निकाल लेंगे आराम से। नेक्स्ट, वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज f of x y z x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप वाई इज बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप एंड जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 ए कैप, where I j k are unit vectors along the axis of right-handed rectangular Cartesian coordinate system. The surface integral double integration of f dot ds, where ds is in elemental surface area vector evaluated over the inner and outer surface of a spherical sphere formed by a two concentric sphere with the origin as the center and internal and external radii 1 and 2 respectively. Each r square is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें पता होता है। तो यहाँ हमें फंक्शन किस टाइप से अब दिखेगा, वेक्टर एफ आर अपॉन आर क्यूब के एंड स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही तो दिख रहा है। अब हमें पता है फंक्शन आपकी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी होती है, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो 3/r² के बराबर होता है। 3/r² माइनस 3/r² प्लस 3/r², सॉल्व जब करते हैं whose value is to be 0, आपको फॉर्मूला भी याद होगा। तो ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज टू बी 0, ये डायरेक्टली तो इट्स ए वैल्यू इज टू बी जस्टिफाइबल। डबल इंटीग्रेशन
in the case of divergence, cross divergence, ds is equal to triple integration over the r del f dx y z वॉल्यूम इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू हमें स्क्रीन में प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी शैल मूव अहेड। बोल रहा है बार्स ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद 0.5 मीटर लेंथ are made of material with a shear strength of 20 megapascal. The square bar cross section is 4 centimeter into 4 centimeter and the cylindrical bar cross sectional diameter is 4 centimeter. Specimen are loaded as shown. यहाँ पे टेंसाइल लोड दिया हुआ है, कॉम्प्रेसिव टॉर्सन एंड बेंडिंग दिया हुआ है। तो फेल ड्यू टू अप्लाइड लोड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, टेंशन है तो आपका जो है 80 किलो न्यूटन, सिग्मा इज इक्वल टू 80 10 क्यूब अपॉन पाई डी 40 स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए पाई नहीं लगा, 40 स्क्वायर। तो द वैल्यू इज टू बी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम एस एस टी बोला है तो टाइम एक्स सिग्मा वाई टू के इक्वल 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो मोर देन द 20 मेगा पास्कल। तो ये जो है आपका केस फेल है, आपको जो है फेल वाले ही बताना है। तो टेंजाइल में तो है भैया केस फेल आपका। आप देखते हैं 64 पाई, 64 पाई में आपको क्या दिख रहा है? जब टेंजाइल में फेल है तो सेम वैल्यू आपकी कंप्रेसिव में भी फेल आएगी। और सीयर में देख लेते हैं, 64 पाई दिया हुआ है टाउ की, टाउ इज इक्वल टू 16 t बाई पाई डी क्यूब, 16 × 64 पाई 10 क्यूब बाई पाई 40 क्यूब, 16 न्यूटन पर मीटर, विच इज लेस देन द 20 मेगा पास्कल। तो आपका ये जो है इसमें तो लेस देन है 20 से, तो सक्सेस का केस है, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है। सिग्मा बी इज इक्वल टू 32 m बाई पाई डी क्यूब, तो इट इज टू बी एम वाई बाई आई, यहाँ पे बेंडिंग दिया हुआ है डायरेक्ट, तो 320 इंटू 10 क्यूब बाई बी डी स्क्वायर 40 स्क्वायर बाई 6, 30 न्यूटन पर मिली स्क्वायर। टाउ मैक्स सिग्मा बाई टू 15 के, which is less than 20 Newton megapascal. So only tensile and compressive specimen में फेल हो रहा है अपना इशू। ए कंप्रेसिव इसलिए नहीं निकाले क्योंकि टेंजाइल में भी सेम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द 2 kg block shown in the figure top view rest on a smooth horizontal surface and is attached to a massless elastic cord in stiffness 5 Newton per meter। ब्लॉक दिया हुआ है, ये जो है आपके हिंज पॉइंट पे है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। The cord hinged at O, initially unstretched and always remain elastic. The block is given the velocity v of 1.5 meter per second perpendicular to the cord. The magnitude of velocity in meter per second of the block at the instant of the cord stretched by 0.4 meter is 0.83, 1.07, 1.36 and 1.5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्या फिट बैठा हूँ तो हमारा जस्टिफाइबल होगा, एनर्जी कंजर्व कर दो। क्या होगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस स्ट्रेच ओवर दिस, हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 × 1.5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0.4 स्क्वायर। हमें आफ्टर कैलकुलेशन 1.36 मीटर पर सेकेंड वैल्यू प्राप्त होती है। इजी चार्ली। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अपनी किटी में रखते हैं और फाइनल करते हैं। A truss shown in the figure has a 4 members length L, flexure rigidity EI, and the 1 member length is square root of L root 2। ये बाकी का L दिया हुआ है। The truss is loaded by a pair of forces of magnitude P as shown in the figure। Smallest value of P which any truss member will be buckle is to be। तो आपको जो है अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ट्रस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना बाबू वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 2L। अगर मैं ये इस पे लोड देख रहा हूँ, प्री क्रिटिकल पाई स्क्वायर ई आई बाई प्लेंट लेंथ स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2L वैल्यू है लेंथ की, ई आई जो है और ई आई है। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ इस तरीके से, वन इन इसे हम हिंज तरह तौर करते हैं, बोथ एंड इज पिन। तो ऑन दैट कोर्स फ्रंट लेंथ इज इक्वल टू एल के बराबर, द वैल्यू इज टू बी एल रूट एंड ई आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई आई है। पुट करते हैं पे क्रिटिकल पाई स्क्वायर 4 ई आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2L। तो ये होता है वैल्यू हमारा टोटली पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर चार्ली। ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है साथियों, आपका सेशन इतना ही रखते हैं। पीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से कामना है हमारे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।